ہیں। आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हजरत पीरान पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल हैं। रमज़ान का मुबारक महीना, गर्मी में रमज़ान का महीना आया। आज हमारे नौजवानों को रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। मोल साहब भूख बर्दाश्त थती नहीं, तरस बर्दाश्त थती नहीं, गर्मी ना रोज़ा केवी रीते राखिए। मेरे भाइयों, आज दुनिया की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, दुनिया की प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, तो क्या जहन्नम की भूख को हम भूल चुके हैं? क्या जहन्नम की प्यास को, क्या हौज़े कौसर पर जब जमा होना होगा उस वक्त 50,000 साल के प्यासे आएंगे, उस प्यास को हम भूल चुके हैं। लेकिन पीरान पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ क्या फरमाती हैं? पीरान पीर की माँ का नाम है फातिमा, लेकिन लोग कहते थे उम्मुल खैर, यानी भलाई की माँ। पीरान पीर आलिम रब्बानी की माँ फरमाती हैं, मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैंने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, आसमान पर मुझे रमजान का चांद नजर आया और जमीन पर मुझे अब्दुल कादिर नजर आ गया। यानी पीरान पीर इस दुनिया फानी में रमजान की चांदवी रात को तशरीफ लाए। अब पीरान पीर की माँ क्या फरमाती है, जरा सुनना, कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर ये इतना प्यारा और ऐसा मुबारक बच्चा था कि जब मैं सहरी से लेकर इफ्तार तक मेरे बेटे को दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध ना पिए, और इफ्तार से लेकर सहरी तक मेरे बेटे को दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध पिए। पीरान पीर की माँ फरमाती हैं, ये मेरा प्यारा बेटा उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा पहला शख्स था जिसने पैदा होते ही पूरे रमजान के रोजे रख लिए। एक मासूम बच्चा जिसने पैदा होते ही पूरे रमजान के रोजे रख लिए। और आज के जवानों को रोजे बड़े मुश्किल मालूम होते हैं, लेकिन खैर मुझे बात ये बतलानी है कि जब ऐसी जिंदगी होगी तो अल्लाह ने मकाम कैसा नसीब फरमाया होगा। उलमा ने लिखा है कि पीरान पीर मदरसे में जा रहे हैं, माँ ने कुछ अशरफिया इनको दी हैं, कुछ अशरफिया उस जमाने के कुछ पैसे होंगे जो कीमती थे। अब माँ ने किसी जगह पर कपड़े के किसी हिस्से में सी कर दिया है। रास्ते में डाकू मिले, डाकुओं ने पूछा कि अब्दुल कादिर के पास आए, मासूम थे। अब्दुल कादिर छोटे से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? लोग तो छुपाते हैं डाकुओं से अपने सामान को, लेकिन वो पीरान पीर, मैंने कहा ना, सच हमेशा नजात देता है, सच से दिल में सुकून और इत्मीनान होता है। पीरान पीर आलिम रब्बानी ने बिल्कुल डरे बगैर सुकून और इत्मीनान से कह दिया, मेरे पास 40 अशरफिया है, यानी 40 सोने के सिक्के हैं, मेरी माँ ने मुझे दिए। अब डाकू चौंक गए, अरे हर कोई तो अपना माल छुपाता है, ये मासूम बच्चा हमसे डरता नहीं और अपने माल को जाहिर करता है। पीरान पीर से पूछा गया, अब्दुल कादिर बेटे, तुमने सच क्यों बोला, क्यों हमसे छुपाया नहीं? तुमको मालूम नहीं हम लूट माल करने वाले हैं, हम लोगों का माल लूट लेते हैं। वो पीरान पीर आलिम रब्बानी अपनी मासूम जुबान से क्या कहते हैं, मैं जानता हूं तुम लूट मार करने वाले हो, तुम लोगों का माल लूट लेते हो, लेकिन मेरी माँ की एक नसीहत है। आज तो माँ बाप औलाद के सामने झूठ बोलेंगे तो औलाद को सच बोलने की तौफीक कहां से मिलने वाली है? मेरी माँ की एक नसीहत ने मुझे सच बोलने पर मजबूर किया। मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, कैसे भी हालात पैदा हो जाए झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। उलमा ने लिखा है कि जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अभी तो मासूम बच्चे थे, अपनी मासूमियत में जब ये बात कही, वो सख्त दिल डाकू जो माल को लूटने के लिए आए थे, जो माल को लूटने के लिए आए थे, नरम हो गए और एक एहसास दिल में हो गया। एक मासूम बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि इतने बड़े खतरे के सामने उसने झूठ बोलने को पसंद नहीं किया, उसने अपनी जुबान से सच्ची बात कही है। तो हमें भी तो अल्लाह का फर्मा बरदार होना चाहिए, हमें भी तो सच्चा बनना चाहिए। बस ये छोटे मासूम बच्चे के सच बोलने के एहसास ने उन डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया। तो मेरे भाइयों, सच हमेशा नजात देता है, सच बोलने का खास तौर पर एहतमाम किया जाए। हमेशा अपनी जुबान से, आजकल कारोबार में कितना झूठ बोला जाता है, दुकानों पर कितना झूठ बोला जाता है। मेरे भाइयों, जब झूठ बोलते हैं, कारोबार में झूठ बोलकर जो इनकम को हमने हासिल किया,
जो पैसा हमने कमाया, हमने समझा कि सामने वाले को हमने बेवकूफ बनाया, हमने झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि वो इनकम हमारे पास हराम की है। और हराम की इनकम जब हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपनी बीवी को खिलाएंगे, अपने खुद के पेट में डालेंगे, तो उस वक्त फिर अल्लाह की इबादत का जी कैसे होगा? अल्लाह की इबादत करने को जी कैसे चाहेगा, बल्कि हर वक्त गुनाह करने को जी चाहेगा। एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, तुम मुझे 6 चीज़ों की जिम्मेदारी दे दो, मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की जिम्मेदारी देता हूँ। कौन सी 6 चीज़ों की जिम्मेदारी दे दो? नंबर 1, जब भी अपनी जुबान से कोई बात कहोगे तो सच्ची बात कहोगे, झूठ नहीं बोलोगे। नंबर 2, जब वादा करोगे तो वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे, यानी वादे को पूरा करोगे। नंबर 3, जब किसी के पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खियानत नहीं करोगे। और नंबर 4, अपनी निगाहों की, अपनी आंखों की हिफाजत करोगे, यानी हराम चीजों की तरफ आंखों को नहीं दौड़ाएंगे, आंखों को हराम चीजों को देखने से बचाए रखेंगे। और नंबर 5, अपने हाथों को कंट्रोल में रखेंगे, अपने हाथों को ना हक वगैरह मारने से, जुल्म करने से रोके रखेंगे। और नंबर 6, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते रहेंगे। मेरे भाइयों, हमारे नबी का ये फरमान है, अगर हमने अपनी जुबान को सच्चा बनाया, वादा खिलाफी हमने नहीं की, वादा पूरा किया, मेरे भाइयों, अमानत में खयानत नहीं की, अमानत का एहतमाम किया, निगाहों की हिफाजत की, हाथ को जुल्म से रोके रखा, शर्मगाह की हिफाजत की, तो हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस का वादा फरमाते हैं। दुनिया वाले वादा करे गलत हो सकता है, सरकार मदीना का वादा गलत नहीं हो सकता। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पक्के मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, इज़ा वअद अखलफ, जब भी वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जब भी बात करता है तो झूठ बोलता है, जब भी उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खियानत करता है।